इकबाल सिंह लालपुरा, इतनी तल्ख टिप्पणी और यह कहना निराशाजनक है। सरकार का रुख और रवैया पूरी तरह से असफल रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि जो अब तक बातचीत, ये 9 दौर की बातचीत, ये जो पूरा सिलसिला पूरे देश ने देखा है, सरकार के रवैये पर बहुत बड़ा सवाल लगा दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मैं ये कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जो सदस्य जो हैं वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। हम इस स्टेज पे, मैं तो किसानों पे भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस बात में जल्दी हल हो। अगर नहीं, सरकार नहीं चाह रही ना, सुप्रीम कोर्ट तो चाह रहा है। इकबाल जी, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कानून लागू करने पर रोक लगाने में हर्ज क्या है? नहीं, कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दो, बातचीत। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। सरकार उस पे अमल करेगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हदायत होगी उस पे सरकार अमल करेगी। तो और बाकी अभी आपका ऑर्डर जो उनका आया है, इसके बारे में चर्चा होगी और कल तक हमारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश मानेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही तो इकबाल जी सवाल पूछ रहा है कि कानूनों पर रोक लगाने में सरकार को हर्ज क्या है? आप तो अड़े हुए हैं ना, नहीं कानून वापस नहीं लेंगे, ये तो गिफ्ट है किसानों के लिए। आपने गिफ्ट तैयार कर दी, पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर ध्वनि मत से पास करा दिया, ना उस पर चर्चा हुई, ना समीक्षा हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी। ये तमाम चीजें तो कोर्ट के सामने आएंगी ना, और कोर्ट ने भी इन बातों का संज्ञान लिया होगा ना, ये ऑब्जर्वेशन देते हुए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात जो विरोधी दल के मेंबर पार्लियामेंट थे, ना तो उन्होंने लोकसभा में रखी, ना विधानसभा राज्यसभा में रखी। क्यों कि ये तो 4 घंटे की चर्चा हुई कुल मिलाकर, राज्यसभा में सिर्फ 4 घंटे की ध्वनि मत से पास हो गया। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, शरद पवार जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह की शमूलियत और उनकी कहने से पास हुए हैं। तो अब जो स्थिति बनी है उसके लिए ये लोग अब इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। तो उसमें वो आप 10-10, 12-12, 15-15 साल पुरानी बातें अभी बता रहे हैं। कांग्रेस को तो हाशिए पर जनता ने ला दिया। जनता ने, जिसमें ये किसान आंदोलित किसान भी बड़ी तादाद में थे, आपको चुना। इकबाल जी, चुना आपको था, किसान संगठनों से बात की, आरटीआई फाइल होती है तो रिप्लाई आता है नो रिकॉर्ड। यही नहीं पता किस किसान संगठन से आपने बात की। दावा आप ठोक देते हैं 93 लाख किसानों से आपने बात की, उसका डेटा बैंक भी नहीं देते। किसान आंदोलन अब एक अलग ही मोड़ ले चुका है। जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से सीधे सवाल किए हैं कि अगर किसान इस कानून को मानने के मूड में नहीं है तो क्यों ना इस कानून को फिलहाल जो है रोक दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से डिबेट्स में बैठ के अपनी बात को रख रहे हैं, वो लोग अभी भी शायद इस चीज़ को मानने के मूड में नहीं है। हालांकि वो लोग ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसे हम मानेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे उन लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आला कमान के जो भी उनके नेता हैं, मंत्री हैं, वो बैठ के इसके ऊपर विचार करेंगे और बातचीत से इस पूरे मसले का हल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर बातचीत से ही इस पूरे मसले का हल अगर निकलना होता तो अभी तक निकल चुका होता, चूंकि अभी तक 9 चरणों की बैठक हो चुकी है। अब भला सोचिए कि इतने दफा तक बैठक हो चुकी है और बावजूद अभी तक इसको लेकर कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। ना ही किसान सेटिस्फाई हुए हैं, ना ही सरकार जो है अभी तक कोई स्पष्ट जो है अभी तक बात कही है। तो कैसे कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले का निष्कर्ष जो है बातचीत से निकल पाएगा? तो देखने वाली बात तो ये होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कब तक स्पष्ट जो है आदेश इस किसान आंदोलन को लेकर जो है अपना सुनाती है। संवेदनाएं हैं हमारी उनके परिवारों के साथ। आत्महत्याएं भी की हैं किसानों ने, सिर्फ मौत नहीं हुई है, आत्महत्याएं भी की हैं। और इस देश में एक आत्महत्या को लेकर कितना बवाल मचा था। 3 महीने तक पूरा देश एक ही मौत को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सवालों पर सवाल दागे जा रहे थे। किसानों की मौत पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। पर मौत अगर हो रही है तो बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं क्या कर रहे हैं आपके आंदोलन में?
देखिए संदीप जी, ये हमें एक महत्वपूर्ण एक बात समझने की है कि मानसिकता क्या है अभी एक आम किसान की, ये बड़ा समझना जरूरी है। एक जो बुजुर्ग किसान हमारे बैठे हैं वो एक बात को समझते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं कि जो ये आंदोलन है ये फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने का भी आंदोलन है। तो जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं वो हमारी जनरेशन को देख रहे हैं, हमसे अगली जनरेशन है उसको छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये कानून यदि रद्द नहीं हुए तो उनको तो मरना है ही है, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी, नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए वो आंदोलन में है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कहते हैं इसे। अभिमन्यु, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं देश को भी, सरकार को भी। नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, हम बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो भी किसान आए हुए हैं वो अपनी स्वयं की इच्छा से आए हैं, उनको कोई जबरदस्ती लेके नहीं आया है। वो बिल्कुल अपनी इच्छा से वहां पे आए हैं और वहां पे बैठे हुए हैं। और हर किसान के मन में ये बात है कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। और एक चीज काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चा है, वो किसानों की मौत। लगभग 60 से ज्यादा किसान जो है अब तक शहीद हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि वहाँ पे बुजुर्ग, वृद्ध किसान बैठे हैं जो कि ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से उनकी मौत हो रही है। लेकिन मैं उन लोगों के स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि वहाँ पे 21 साल के नौजवान भी शहीद हुए हैं, न कि केवल वृद्ध व बूढ़ा किसान ही। और मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि सिर्फ जो है ये लोग इन कानूनों को लेकर ही लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है सिर्फ अन्न के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो जो है इस फाइट को कर रहे हैं। जैसा कि आपने उस किसान नेता को सुना होगा कि किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे कि वो जो अपने आने वाले नस्लों के लिए भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ताकि उनके आने वाले नस्लें जो है इस तरीके के जो भी फंदे बनाए जा रहे हैं किसान के हित के नाम पे, उन लोगों के गले पे न फंसे। इसी की उनकी लड़ाई है।